कौन है एस जयशंकर, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, जानेंगे वीडियो में। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि करोड़पति क्रिकेटर MS धोनी को 40 रुपए में रोड किनारे अपना इलाज करवाना पड़ा। एक ऐसा अजीबोगरीब रेगिस्तान जहां पर बर्फ गिरती है, पर कैसे। और कुली नंबर 1 की मशहूर अभिनेत्री नीलम कोठारी आजकल कहां गायब हो गई। नंबर 10 दोस्तों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी है, जिन्हें सब जानते हैं। लेकिन जब बात आती है 2024 में अगले प्रधानमंत्री को चुनने की, तो नाम आता है भारत के वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर का। लेकिन आखिर क्यों एस जयशंकर को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, और क्या है इनकी पूरी कहानी। अगर देखा जाए तो एस जयशंकर ही वो व्यक्ति है जिनकी वजह से भारत के विदेशी संबंध इतने अच्छे हैं। दिल्ली में जन्मे जयशंकर ने दिल्ली से ही पॉलिटिकल साइंस से MA की और फिर PhD की डिग्री भी प्राप्त की, जिसके बाद साल 1977 में जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और इन्होंने बतौर राजनयिक कई देशों में भारत का कार्यभार संभाला। जयशंकर काफी लंबे समय तक भारत के राजदूत के तौर पर काम करते रहे, जिसके चलते उन्होंने चीन से जुड़े कई मामलों को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। और तो और उन्होंने 2007 में अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। जयशंकर के कामों से प्रभावित होकर जैसे ही साल 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई, उन्होंने एस जयशंकर को भारत के विदेश सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया। और फिर 2014 से 19 के उनके सफल कार्यकाल के बाद 2019 में उन्हें भारत के विदेश मंत्री के रूप में चुना गया और तो और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जयशंकर की इन्हीं सफलताओं और उनकी नीतियों के चलते आज भारत इतना निडर होकर किसी भी देश से आंख मिलाकर बात कर सकता है। और यही वजह है कि आने वाले सालों में जयशंकर के प्रधानमंत्री बनने से शायद भारत की तस्वीर बदल सकती है। इसीलिए बहुत से लोग मान भी रहे हैं कि भारत के अगले प्रधानमंत्री एस जयशंकर ही होंगे। आपका ओपिनियन इस बारे में क्या है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 9 दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी के पास कितना पैसा है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ढेर सारा पैसा होने के बावजूद भी आजकल धोनी 40 रुपए में एक वैद्य के पास सड़क किनारे इलाज करवा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि धोनी रांची में अपने घुटनों के दर्द के इलाज के लिए एक वैद्य के पास पहुंचे, जिससे अभी तक वो अपने घुटनों का इलाज करवा रहे हैं। और इस वैद्य की फीस सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि धोनी चाहते तो अपने घुटनों के दर्द के इलाज के लिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थे, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि धोनी को 40 रुपए में इस वैद्य के पास इलाज करवाना पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि ये वैद्य काफी ज्यादा फेमस है और धोनी के पिताजी को भी यही दिक्कत थी, जो इस वैद्य की दवा से ठीक हो गई थी। और धोनी के पिताजी ने ही धोनी को यहाँ जाने के लिए कहा था, इसलिए धोनी इस वैद्य से अपना इलाज करवा रहे हैं। नंबर 8 दोस्तों, कुली नंबर 1 की मशहूर अभिनेत्री नीलम कोठारी तो आपको याद ही होगी। बॉलीवुड में नीलम और गोविंदा की जोड़ी काफी चर्चा में रही। इन दोनों ने एक साथ लगभग 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और करीब करीब सभी हिट फिल्में रही। आज नीलम ने फिल्मों से किनारा कर लिया है, लेकिन किसी न किसी इवेंट में वो स्पॉट हो जाती है, जिससे कई बार हमारे मन में ये सवाल भी उठता है कि आखिर आज का नीलम कहाँ है। नीलम आज 52 साल की हो चुकी है, लेकिन वो अब पहले से और भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। पहले जहां नीलम सूट सलवार व लंबे खूबसूरत बालों में रहती थी, आजकल वही नीलम जींस टॉप कुर्ती व शॉर्ट्स पहनती है। वो शॉर्ट हेयर में कहर ढहाती है। आजकल नीलम फिल्मों से काफी दूर है, उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। अब वे ज्वेलरी बिजनेस चला रही है। नंबर 7 आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हर अमीर और काला धन रखने वाले का पैसा स्विस बैंक में होता ही है, क्योंकि यहाँ उनका पैसा काफी सुरक्षित रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्विस बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको कितना मिनिमम बैलेंस रखना होता है और इसमें अकाउंट कितने रुपए में खुल जाता है। देखिए, स्विस बैंक का मतलब है स्विट्जरलैंड में मौजूद कोई भी बैंक, जिसे यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। स्विस बैंक में आपको ID के तौर पर एक नंबर दिया जाता है, जिससे आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और बैंक कर्मचारी को भी ये पता नहीं चलता कि वो किसका ट्रांजैक्शन है। इस बैंक में एक साल की खाता मेंटेनेंस कॉस्ट $300 लगभग 24,000 रुपए, और इसमें खाता खुलवाने के लिए $100,000 यानी कि 80 लाख का मिनिमम बैलेंस दिखाना पड़ेगा। नंबर 6 जब भी कभी सबसे गर्म और सूखे इलाके की बात आती है तो हमारे दिमाग में सहारा रेगिस्तान का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में दूर दूर तक कहीं हरियाली और पानी का नामो निशान नहीं होता। लेकिन अब जो हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। दरअसल सहारा रेगिस्तान जो सूखा और रेतीला इलाका है, इस गर्मीले इलाके में बर्फ भी गिरती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी भी होती है। और पहले जब भी कोई इस बात को सुनता था तो वो इसको एक भगवान का चमत्कार मानता था, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। तो फिर यहाँ पर बर्फ कैसे गिरती है? हालांकि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को डिकोड कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बर्फबारी इसलिए होती है क्योंकि कभी कभी हवाओं की नमी सहारा के विशाल पहाड़ों से टकराकर इतनी ठंडी हो जाती है कि यहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। नंबर 5
वैसे तो रणवीर सिंह की बहुत सारी फिल्में आई हैं जिनमें वो तरह तरह के कैरेक्टर को प्ले करते हैं, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसमें रणवीर सिंह ने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जिससे उनको हर समय उसी कैरेक्टर का ध्यान लगा रहता था और वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूलकर उसी के बारे में सोचते रहते थे और इससे उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो हर समय बस उसी की खुफिया बातों के बारे में सोचते थे और इसीलिए उनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ गया। दरअसल इस फिल्म का नाम था पद्मावत। इन्होंने इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले किया और इसीलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को समझने के लिए अपने आप को 1 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी का अच्छी तरीके से रोल प्ले कर सके। और इतनी मेहनत के बाद रणवीर सिंह ने इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल काफी अच्छे से प्ले किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी खुफिया बातें थी वो इनके दिमाग में भर चुकी थी। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर गलती से आपने डेटॉल पी लिया तो क्या होगा? डेटॉल एक क्लीनिंग एजेंट है। इसे पीने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। डेटॉल में क्लोरोहेक्सिनोल नामक केमिकल मौजूद होता है जिसका यूज बैक्टीरिया और सर्जरी के औजारों को साफ करने में होता है। अगर गलती से भी किसी ने डेटॉल को पी लिया तो इसका असर उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ेगा जिससे व्यक्ति अकेला और डिमोटिवेटेड होगा। यही नहीं, अगर आपने इससे बहुत ज्यादा पी लिया तो ये आपकी लंग्स पर असर करेगा जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए कभी भी ऐसा स्टंट करने की कोशिश मत कीजिए। नंबर 3, दोस्तों आपने मुर्गी के अंडे देखे होंगे, साथ ही आपने सांप के, कौवे के और भी दूसरे जीवों के अंडे देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे अंडे देखे हैं जो कि मौसम से बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड के समुद्र तट पर बनने वाले बर्फ के गोलों की, जिनका आकार बिल्कुल किसी जीव के अंडे की तरह होता है। बर्फ के इन अंडों का निर्माण एक बेहद ही रियल नेचुरल फिनोमिनल के दौरान होता है, जिसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तेज हवा और पानी की तेज लहर की वजह से रोल होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लगातार आगे बढ़ते रहने के कारण ही बर्फ के टुकड़े अंडे की तरह गोल हो जाते हैं और फिर इस तरह खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का निर्माण होता है। नंबर 2, सभी लोगों के हाथ की उंगलियां छोटी बड़ी होती है, पर क्या होगा अगर ये सारी उंगलियां एक बराबर हो जाएं? क्या हम लोग इनको यूज कर पाएंगे? चलिए जानते हैं। दरअसल अगर हमारे हाथ की उंगलियां एक बराबर हो गई तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी चीज को सही से नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ तक कि आप किसी भी चीज को अपने हाथ से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे और अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन भी नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हाथ की सारी उंगलियां एक बराबर हो गई तो दुनिया में जितने भी गैजेट्स बनाए गए हैं उनको फिर से मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे गैजेट्स सभी लोगों की हाथ की उंगलियां को देखकर ही बनाए गए हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, आपने लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि पेड़ों में भी जान होती है, लेकिन क्या उनमें इतनी जान होती है कि वो अपने आप चल सके? नहीं ना। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पेड़ मौजूद है जो अपने आप चल सकता है और उसका नाम है सुकरात एक्सोरिया। ये पेड़ 15 से 20 मीटर ऊंचे व 16 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। जहां आमतौर पर हर एक पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती है, वहीं इस पेड़ की जड़ें जमीन के ऊपर होती है, जिससे कि ये एक झाड़ू की तरह दिखाई देता है। ये पेड़ अक्सर ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ धूप कम होती है और अपनी धूप की कमी को पूरा करने के लिए ही ये पेड़ खुद चलकर धूप वाले एरिया तक जाते हैं। ये पेड़ हर दिन 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकता है, यानी साल के करीब 20 मीटर तक चल सकता है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है।